हिंदू महासभा ने पूछा, मदरसों में कितने गलत काम होते हैं? अफजाल अंसारी माफी मांगे। प्रमोद कृष्णम बोले, सनातन पर हमला इनका शौक। अफजाल अंसारी के बयान पर धर्म गुरु प्रमोद कृष्णम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा, हिंदुओं की आस्था पर हमला करना एक फैशन बन गया है। सनातन को मिटाने की बात करना, सनातन को खत्म करने की बात करना, सनातन को भ्रष्ट करने की बात करना इनका शौक हो गया है। उन्होंने कहा, ओवैसी हो, अफजाल अंसारी हो या अखिलेश यादव की पार्टी का कोई नेता हो या कोई कांग्रेसी हो, यह जो विपक्षी दल है यह सनातन और संतों के खिलाफ है। प्रमोद कृष्णम ने कहा, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भारत के संतों का पूरा विश्व सम्मान करता है, ऋषि परंपरा का भी सम्मान करता है, मगर समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता संतों का अपमान करते हैं, साथ ही सनातन का भी अपमान करते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कुंभ हमारी आस्था का केंद्र है, इसके ऊपर यह कहना कि वह गंजेड़ी है, नशेड़ी है, गंजा कम पड़ जाएगा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। मुरादाबाद में पुलिस पर हमला, दौड़ा कर पीटा, डंडे पत्थर से मारे, बंधक बनाया, वर्दी फाड़ी, युवक की मौत पर हुआ बवाल। मुरादाबाद में ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, दौड़ा कर पत्थर डंडे मारे, बंधक बनाया, वर्दी फाड़ दी। पुलिस पर हमले की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। डीएम और एसएसपी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची, पब्लिक को समझाकर बंधक पुलिस वालों को मुक्त कराया। घटना ठाकुर द्वार थाना क्षेत्र की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस वसूली के लिए ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी। तेज रफ्तार से भगाने की वजह से ट्रैक्टर पलट गया, जिसके नीचे दबने से ट्रैक्टर चला रहे ग्रामीण मोनू की मौत हो गई। पुलिस ने 2 कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भीगते हुए धीरेंद्र शास्त्री काशी में भक्तों से मिले, शोर सुना तो नींद से उठकर छत पर आए। कहा, क्यों हल्ला कर रहे हो? वाराणसी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, यहाँ आते समय मुझे हरे झंडे दिखाई दिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है कि नहीं? हिंदुओं को एकजुट करने और सनातन के प्रचार के लिए 21 से 30 नवंबर तक बागेश्वर से रामराज और शाह तक पद यात्रा करूंगा। एक दिन में 20 किलोमीटर चलूंगा। इसका मकसद हिंदू एकता को मजबूत करना है। ये बातें बारिश में भीगते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कही। दरअसल गुरुवार को बिहार जाते वक्त वह अचानक बड़ा गांव में अपने एक शिष्य के आवास पर पहुंचे। आसपास के लोगों को जैसे ही पता चला तो घर के बाहर उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। भीड़ बढ़ी तो बारिश के बीच ही शुक्रवार सुबह धीरेंद्र शास्त्री मकान की छत पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से हर हर महादेव के जयकारे लगवाए। कहा, कैसे हो? तुम लोग सुबह से हल्ला कर रहे थे, हम लुढ़के पड़े थे। बड़े लोग तो हमसे मिल लेते हैं, लेकिन पिछड़े और बिछड़े लोग मुझसे नहीं मिल पाते। प्रयागराज की पूर्व बीजेपी विधायक नीलम कंवरिया का निधन। लीवर सिरोसिस की बीमारी के चलते हैदराबाद के अस्पताल में चल रहा था इलाज। आज प्रयागराज में अंतिम संस्कार। प्रयागराज के मेजा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रही नीलम कंवरिया की बीमारी के चलते गुरुवार देर रात निधन हो गया। उन्हें लीवर सिरोसिस की बीमारी थी। वह कुछ दिनों से हैदराबाद के किम्स सनशाइन हॉस्पिटल में भर्ती थी। दरअसल उनके लीवर ट्रांसप्लांट की तैयारी चल रही थी, लेकिन 2 दिन पहले ही जब उन्हें उल्टी हुई और दिक्कत बढ़ गई, अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया है। हालत ज्यादा गंभीर होने से डॉक्टर गुरुवार को उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा था, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। देर रात अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी 2 बेटियां स्मृति व साक्षी कंवरिया और एक बेटा सक्षम है।
है। उधर उनके निधन की सूचना पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके आवास पर पहुंचने लगे। उधर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर यह भी लिखा है कि नीलम कंवरिया मृदुभाषी और जनप्रिय नेता रही। कल शाम को ही हैदराबाद फ्लाइट से उनकी डेड बॉडी प्रयागराज लाई गई। संभवतः कल अंतिम संस्कार होगा। कानपुर टेस्ट स्टेडियम में बांग्लादेशी फैन से मारपीट, जर्जर बिल्डिंग पर झंडा लेकर चढ़ा था, कहा मुझे पब्लिक ने मुक्के मारे, अस्पताल में भर्ती। कानपुर में शुक्रवार 27 सितंबर को भारत बांग्लादेश टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेशी सुपर फैन टाइगर रोबी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। रोबी स्टेडियम की जर्जर बिल्डिंग पर बांग्लादेशी झंडा लहराने के लिए चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान उनकी पुलिस और भारतीय फैंस के साथ झड़प भी हुई। रोबी का वीडियो सामने आया। इसमें वह इशारों में बता रहे कि मुक्का मारा गया। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावे किए जा रहे हैं कि गर्मी और उमस की वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन हुआ, इससे उनकी तबीयत खराब हो गई। एसीपी अभिषेक पांडे ने कहा, टाइगर रोबी की तबीयत अचानक खराब हुई, वे वहीं गिर गए। उनके साथ मारपीट की सूचना नहीं है। इससे पहले बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के समय हिंदुओं के साथ मारपीट को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने स्टेडियम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी। यूपी में उपचुनाव तक बढ़ेगी अखिलेश योगी में खटास, कुत्ते की पूंछ से लेकर नाक रगड़ने की कर रहे बात, क्यों आक्रामक हो रहे दोनों नेता। सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले एक दूसरे पर आक्रामक होते जा रहे हैं। तंज और जुबानी जंग में कुत्ते की पूंछ, माफिया, नाक रगड़ने से लेकर संतुलन गड़बड़ाने जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री जनसभाओं के जरिए सपा के कार्यकाल पर निशाना साधते हैं, तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया साइट एक्स का भी सहारा ले रहे। आखिर यह जुबानी जंग इतनी तीखी क्यों हो चली है? अखिलेश यादव जो सीधे सीएम योगी पर वार करने से परहेज करते थे, वह इतना आक्रामक क्यों हो गए हैं? यूपी के 11 जिलों में बारिश, सुल्तानपुर में सड़क बही, 15 फीट का गड्ढा, रेल ट्रैक पर पानी भरा, 3 शहरों में स्कूल बंद। यूपी में लौटता मानसून जमकर बरस रहा है। 11 शहरों में रात भर बारिश हुई। प्रतापगढ़ में इतनी बारिश हुई है कि घरों में पानी घुस गया। सुल्तानपुर में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, एक मकान भर भराकर गिर गया। मोतीगढ़पुर लंबुआ मार्ग बह गया, 15 फीट का गड्ढा हो गया है। लखनऊ में तेज हवाओं के साथ रात भर कभी तेज कभी रिमझिम बारिश हुई। वाराणसी, कानपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, बलरामपुर, कुशीनगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, अयोध्या में भी बारिश हुई। वाराणसी रेलवे स्टेशन के बाहर जल भराव हो गया। सुल्तानपुर और जौनपुर और गाजीपुर में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कानपुर में सिराज पर टिप्पणी की, इसलिए बांग्लादेशी फैन को पीटा। पुलिस ने बालकनी के पास से हटने को कहा था। रोबी बोला था, मैं नहीं हटूंगा। कानपुर में शुक्रवार को भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेशी समर्थक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। उसके कमर पर चोट आई, जिसके बाद उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर स्टेडियम के बाहर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बांग्लादेशी फैन रोबी इंडियन बॉलर मोहम्मद सिराज पर कुछ टिप्पणी कर रहा था। बालकनी के आगे खड़ा था। वहां का एक हिस्सा जर्जर है, इसलिए उसे हटने को कहा गया, लेकिन वो बोला मैं नहीं हटूंगा। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे खींचकर पीट दिया, इससे वो बेहोश हो गया। 3 बच्चों और महिला के हत्यारों को सजा-ए-मौत, 4 लाशों ने इलाके में फैला दी थी सनसनी।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा ने महिला समेत उसके एक बेटे व 2 बेटियों की हत्या में 2 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। इन्हें 2 दिन पूर्व दोषी करार दिया गया था। मामला 22 सितंबर 2021 का है। फकरपुर के माधवपुर के ग्राम प्रधान ने पुलिस को लिखित सूचना दी थी कि लगभग 5 बजे गांव के कुछ लोगों ने उन्हें बताया था कि यादवपुरी पुलिया के आगे गन्ने के खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ है जिसकी उम्र 35 वर्ष है। उसके आगे धान के खेत में एक 5 वर्षीय बच्ची का शव पड़ा है। गजादरपुर के तुलापुरवा निवासी बेचन ने भी पुलिस को सूचना दी कि सुबह 7:30 बजे जब बसंतापुरवा जा रहा था तो नहर पुलिया के पास भीड़ लगी थी, जहां पर 2 शव, एक लड़की जिसकी उम्र 8 वर्ष तथा एक 5 वर्षीय लड़के का शव बरामद हुआ। IAFS अधिकारी निहारिका सिंह पर 2 और मुकदमे, इलाज कराने के बहाने डॉक्टर को फंसाया। गोमती नगर के विशालखंड 2 निवासी डॉक्टर दंपति ने IAFS अधिकारी निहारिका सिंह व उनके पति अजीत गुप्ता पर मुनाफे का लालच देकर 1.86 करोड़ रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है। डॉक्टर दंपति ने गोमती नगर कोतवाली में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए हैं। इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित डॉक्टर शैलेश अग्रवाल और उनकी पत्नी मृदुला अग्रवाल का निजी क्लिनिक है। दोनों ने बताया कि उनकी पहचान भारतीय विदेश सेवा में तैनात अधिकारी निहारिका सिंह से वर्ष 2016 से थी। वह अपनी बेटी को दिखाने के लिए उनकी क्लिनिक पर आती थी। इस दौरान निहारिका सिंह ने अनी बुलियन ट्रेडर्स और आई विजन इंडिया क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी के बारे में जानकारी दी। कहा कि इसके CMD उनके पति अजीत गुप्ता है। उनकी कंपनी में निवेश करने पर मोटा मुनाफा मिलेगा। महिला 11 घंटे से पानी में पड़ी थी। लोगों ने सोचा नशे में होगी। पास जाकर देखा तो सामने आई अब्दुल की करतूत। CDF चर्च के पास बुधवार रात को एक महिला को उसके प्रेमी ने गोली मार दी। आरोपी उसे तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गया। करीब 11 घंटे तक महिला लहूलुहान हालात में पड़ी रही। गुरुवार सुबह एक राहगीर की सूचना पर पुलिस ने उसे JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। गोली उसके कमर में लगी है। पुलिस ने प्रेमी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। महिला 15 दिन पहले ससुराल से चली गई थी। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला चर्च के पास पानी में पड़ी है। अंदेशा जताया गया कि वह नशे की हालत में है। पुलिस पहुंची तो युवती की गोली लगी हुई थी। वह कुछ भी बताने में असमर्थ थी। उसे मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। पूछताछ में पता चला कि महिला का नाम जमालपुर की सानिया है। वह शादीशुदा है। पुलिस ने उसके पति जीवनगढ़ गली नंबर 1 के शोएब को जानकारी दी। 5 साल के मासूम संग 2 लोगों ने एक के खेत में किया सामूहिक कुकर्म, वीडियो वायरल। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव में 5 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ 2 आरोपितों ने सामूहिक कुकर्म किया। इस दौरान खेत के पास बकरी चरा रहे 2 युवकों ने आरोपितों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले की जानकारी पर मासूम के सौजन ने आरोपित पर से शिकायत की तो उन्हें हत्या की धमकी देकर भगा दिया। मामले में आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में थाना बाबूगढ़ के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि 19 सितंबर को उसका 5 वर्षीय पुत्र घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान गांव का ही अर्श व जुनेद उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल स्थित एक के खेत में ले गए, जहां आरोपितों ने पुत्र के साथ सामूहिक कुकर्म किया।
लखनऊ में तेज बारिश, 40 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चली। कल 8.5 मिमी बारिश हुई। अगले 3 दिन तक भीषण बारिश का अलर्ट। लखनऊ में तेज बारिश हो रही है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक 8.5 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई थी। इससे पहले गुरुवार को दिन भर बारिश हुई थी। शाम के बाद रात में भी बरसात हुई थी। लखनऊ की सकरी गलियों में चला अभियान। विजिलेंस टीम ने 14 बिजली चोरों को पकड़ा। मचा हड़कंप। बिजली अभियंताओं व विजिलेंस ने अभियान चलाकर राजधानी में करीब 66 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी गई। हुसैनगंज के जम्बूर खाना, तालाब गगनी, सूतर खाना में 14 बिजली चोर पकड़े गए। अधिशासी अभियंता आदर्श कुमार भारती ने बताया कि करीब 22 किलोवाट की बिजली चोरी यहां पाई गई। 4 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए गए। वहीं 51,000 रुपये मौके पर वसूले गए। उन्होंने बताया कि लाइन लॉस को कम करने के लिए सघन क्षेत्रों में टीमें बनाकर अभियान चलाया जाएगा। वहीं विजिलेंस की टीमों ने राजधानी के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 44 किलोवाट से अधिक बिजली चोरी पकड़ी है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की अपर पुलिस अधीक्षक अंकिता सिंह ने बताया कि बंथरा में 3 घरों में 19 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी गई। प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश सिंह ने जगनायक, शिवरतन व अजय सिंह के परिसर में चोरी पाई। लखनऊ में तेज बारिश, 40 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चली। कल 8.5 मिमी बारिश हुई। अगले 3 दिन तक भीषण बारिश का अलर्ट। लखनऊ में तेज बारिश हो रही है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक 8.5 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई थी। इससे पहले गुरुवार को दिन भर बारिश हुई थी। शाम के बाद रात में भी बरसात हुई थी।